इलेक्शन में रोमांचक नतीजे आए हैं और लोगों का उत्साह देखने लायक है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इस सेलिब्रेशन में आप देख सकते हैं एक रोमांचक तरीके से एक बहुजन समाज जो इकट्ठा हुआ है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग झूम रहे हैं। रोशन बागड़े सर और ट्रेजरर के लिए गावंडे सर और मेंढे जी, ये अलग अलग जो एससी, एसटी, विजेएनटी और माइनॉरिटी से जो लोग आए हैं वो इकट्ठा होकर ये इलेक्शन का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। मैं बताऊंगा, दिखाइए। जीत के जो नायक है रोशन बागड़े सर, हम जानते हैं कि सर ये जो देख रहे हैं हम लोग जोश में है, लोग जल्लोश में है। इसके पीछे की क्या आपको प्रेरणा क्या लगती है आपको? ये जो जीत है, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत सब वकील वर्ग की है, वकील भाइयों की है। मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, लेकिन हर कोई प्रेसिडेंट है क्योंकि उनका मैं प्रतिनिधि हूँ। सर एक्चुअली जो इलेक्शन था हमारा, इलेक्शन तो डिक्लेयर हो गया था। डिक्लेयर होने के पहले मैंने जो मेरी जो शुरुआत है, ये मेरी जो इलेक्शन का जो बिगुल जो बोलते हो बचा था कामठी से। तो कामठी से बचने के बाद में फिर हमारे संस्था, अब हमारे IDBI के अध्यक्ष कमल सतुजा जी और सेक्रेटरी नितिन देशमुख जी, इन लोगों का मुझे सपोर्ट रहा। और उसके साथ में बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, उन लोगों ने मुझे काफ़ी तरह मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि आप खड़े रहिएगा मेरे साथ में। जो बहुजन समाज आज पहली बार इतना इकट्ठा होकर काम करा है, उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ में था। आज उन्हीं की वजह से, आज उनकी ताकत की वजह से आज मैं चुन के आया हूँ। सर हम देख रहे हैं कि पूरे माइनॉरिटीज़, पूरा SC, ST, OBC समाज हम बात कर रहे हैं और लोग उत्साह में हैं। आपसे क्या उम्मीद रखते हो? सर मेरे से उम्मीद है, मैं जो कोई भी मेरा वकील वर्ग है, जो कोई मेरा वकील भाई है, जो कोई मेरी वकील बहन है, हर किसी का काम मैं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे चुन के दिया है। और उन्होंने जब चुन के दिया है तो मैं उनको कभी निराश नहीं करूंगा। एसोसिएशन के इस चुनाव के, इस जीत के जल्लोश में हम लोग कुछ लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि ये उसके उत्साह के पीछे क्या वजह रही है। हमारे साथ भंडारकर सर हैं, हम जानते हैं कि उनके पीछे की क्या वजह है, उत्साह के पीछे की। सर ये जो जीत हुई है, इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्या लोगों का उत्साह कैसा क्या है? उत्साह इतना ज़्यादा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है कि ये जो मोनोपोलाइज सिस्टम को स्टीम रोल कर दिया गया है। आज तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रहो या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहो, उसको मैनिपुलेशन इम्पोजिशन से चलाते थे कुछ लोग। कोई हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स थे, कोई यहाँ के थे, वो मिल बांटकर अदला बदली करके HCBA और DBA को चलाते थे। पर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो जो चेन है वो हमने ब्रेक कर दी, इसलिए इतना जल्लोश है आज। दिस इज अ सोशल जस्टिस टू लीगल फ्रैटर्निटी। आपको क्या लगता है सर, किसको श्रेय देंगे आप जीत का? ये तो श्रेय सभी को है, जो कार्यकर्ता है। ये बागड़े साहब के जितने भी कार्यकर्ता थे, वो बागड़े साहब के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, बागड़े साहब के जो उन्होंने बताया गया था उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। दे वर ऑल वेर वॉरियर्स, दे वर डूइंग देयर ओन। बागड़े साहब के लिए ही नहीं, वो पूरे फ्रैटर्निटी के लिए कर रहे थे, इसलिए ये इतनी बड़ी जीत हुई। सर आप क्या मैसेज देंगे एक एडवोकेट होने के नाते, ये जो जीत है हुई है उसके मैसेज क्या देंगे आप? एक्चुअली आज तक हम लोग सारे देखते आए हैं कि जो कुछ एक जिन्होंने मोनोपोलाइज किया है सिस्टम को, वही लोग जो है इलेक्शन में आगे रहते हैं, उन्हीं के लोग चुन के आते हैं। लेकिन पहले बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट जैसे जो चीफ पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस पोस्ट पे एक ऐसा इंसान चुन के आया है जो इस मोनोपोली सिस्टम से बिलोंग नहीं करता, वहाँ से उसका कोई संबंध नहीं है, वो सामान्य वर्ग से आया हुआ है। हमारे जैसे सारे जो वकील वर्ग है, उन वकील वर्गों का वो जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसा सामान्य इंसान जो सारे जात धर्म पंथ इन सब को भूल के सबके प्रति प्रेम रखे, ऐसा एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट के तौर पे आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इतिहास में पहली बार मिला है। क्या उम्मीद रखते हैं बागड़े सर से अभी? हम यही उम्मीद रखते हैं कि वकीलों के जो कुछ भी प्रश्न हैं, फिर वो चाहे उनके प्रैक्टिस को लेकर हो, उनके स्टाइपेंड को लेकर हो, उनके बैठने की सुविधा को लेकर हो, और उसी के साथ जो जूनियर्स है
विशेष रूप से उनकी उनकी उन्नति कैसे हुई इस प्रोफेशन में, उनको कैसी मदद मिले, वो कैसे इस प्रोफेशन में अपने मेहनत से आगे जाए, उनको प्लेटफॉर्म कैसे उपलब्ध करवाए। इसलिए जो है रोशन भाई का वो एजेंडा रहा है और हमें सभी को विश्वास है कि इस एजेंडे को जो है वो पूरा करेंगे। सर आप एक मैसेज 2 शब्द में। मैं इतना ही करना चाहूँगा, ये सभी की जीत है और ये सब टीम वर्क है, बस इतना ही कहूँगा। इस रोमांचक जीत में श्रीकांत गावंडी जो ट्रेजर के लिए खड़े थे 500 भारी मतों से जीते हैं। हम जानते हैं कि उनकी जो जीत है और ये जो जोश है इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे का राज जो है, राज है जो ये मेरे पूरा मित्र परिवार जो है उनकी शुभेच्छा है, उनका भरपूर पाठिंबा है, यही इसके पीछे का राज है। आपसे क्या उम्मीद करें अभी जो वकील है और जो आपके बार एसोसिएशन आपसे क्या उम्मीद करें? जिला वकील संगठन नागपुर के विकास के लिए जो भी काम करना पड़े वो मैं पूरे कर्तव्यता से और निष्ठा से करूंगा, ये मेरा वचन है। डीबीए के इस इलेक्शन की कवरेज करते करते हम लोगों से उनकी राय ले रहे हैं और जान रहे हैं कि ये जो जीत है इसके पीछे की जो उनकी जो रणनीति रही है उसके पीछे क्या रही है। सर हम देखते हैं कि डीबीए का जो इलेक्शन हुआ इसमें एकदम रोमांचक तरीके से अलग अलग चौंकाने वाले रिजल्ट आए। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, वो तो इलेक्शन में सभी लोग माहौल तैयार करते ही है, लेकिन जो टीम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहती है वही विजय होता है और वो रिज़ल्ट वैसा ही आउटपुट उसका आया है। माहौल जो पहले से जो क्लियर था नाम, वही नाम प्रेसिडेंट का चुन के आया है, रोशन भाऊ बागड़े, ये पहले से तय थे। अब इलेक्शन होता है तो अपोजिशन भी अपना पूरा प्रयास करती है और उन्होंने भी काफ़ी दमखम लगाया, बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्शन हुआ है। तो जो रिज़ल्ट आया जो एक्सपेक्टेड था सभी को। आपका क्या मैसेज रहेगा सर? मेरा भी जो मेहनत करता है वो क्या उम्मीद करते हैं आप बागड़े साहब से अभी जो अच्छा काम डीबीए का कामकाज अच्छी तरह से देखेंगे और डीबीए में होने वाली जो समस्या है वो सब वो हल करेंगे। आप बोलिए। इसलिए बागड़े साहब अच्छी लीड से आए हैं। वैसे ही हमारे सेक्रेटरी जी मनीष रेंदिवे वो भी बहुमतों से आई है और वो भी डीबीए का कामकाज अच्छी तरह से देखेंगे और सब वकील लोगों का जो भी प्रश्न है वो सॉल्व करेंगे। मनोज मेंढे ये लाइब्रेरी इंचार्ज के लिए खड़े थे। आज इन्होंने 1800 मत लेके और 1000 मतों से बहुमत से विजयी हुए। वो लाइब्रेरी का कैसा काम देखेंगे, वो क्या क्या काम करेंगे आप लाइब्रेरी? मेरा पहला काम है लाइब्रेरी इंचार्ज चुन के आया, इसकी मुझे खुशी हुई है और सब मेरे वकील भाई और जो मेरे सीनियर और कलीग है मैं पहले उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जो लाइब्रेरी में जो अपडेट और कुछ डिजिटल बोले तो जो ई लाइब्रेरी का अच्छा सा मेंटेनेंस और उसका सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छे से अपडेट रहेंगे और बुक्स अपडेट रहेंगे और जो भी जनरल्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ सके वो मैं कोशिश करूँगा। वकील भाइयों को होने वाली अड़चन के लिए हमेशा साथ में रहेंगे। लोगों का बहुत उत्साह है। हमारे साथ सतुजा सर है, उनकी जानते हैं कि क्या उनकी भावना है। सर हम देख रहे हैं कि लोगों का बहुत उत्साह है और जो रिजल्ट आए एकदम रोमांचक और एकदम चौंकाने वाले आए हैं। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? जिला वकील संगठन का जो आज चुनाव हुआ है, कल चुनाव हुआ, आज उसके जो रिजल्ट आए, परिणाम आए हैं, एक बहुत सुंदर परिणाम आए हैं। जैसे 2018 में एक परिणाम आया था कि एक सामान्य परिवार के एक सामान्य लोगों को जीता के लाना था और देखना था कि एक सामान्य आदमी की क्या ताकत है। 2018 से 2022 में जो सामान्य लोगों ने वहाँ पे डीबी की टीम ने काम किया है वो लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने बोले कि हमको ऐसे सामान्य किस्म के ही लोग चाहिए जो पूरे हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को एकजुट लेके चले, अच्छा वातावरण दे जिला वकील संगठन के ऑफिस में। और आज जो जिला वकील संगठन ने जो कार्य किया है 2018 का, उसका पूरा श्रेय नई जीती हुई टीम को मिली है। आज एडवोकेट रोशन बागड़े अध्यक्ष करके आए हैं, एडवोकेट मनीष रेंदिवे सेक्रेटरी करके आए हैं, मनोज मेंढे जी लाइब्रेरी इंचार्ज करके आए हैं। एक बहुत अच्छी टीम आई है और ये टीम जो है ये सबको लेके चलेंगी और ये जो न्याय मंदिर हम जिसको बोलते हैं, ये मंदिरों में अच्छा वातावरण रखते हुए एक मंदिर जैसा माहौल देंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब आज हमारे जो बार काउंसिल का जो इलेक्शन हुआ है इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सभी कैंडिडेट ने अपनी अपनी हार और जीत को ऑनेस्टली स्वीकार किया है। और इलेक्शन में ये तो होता ही है कि हर कैंडिडेट अपने अपोनेंट रहते हैं, लेकिन अपोनेंट रहने के बाद भी हार और जीत को उचित तरीके से लेना और उसको एक फेयरली अपनाना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ इलेक्शन में देखी गई है। भले ही कोई कैंडिडेट हारे जीते लेकिन उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है और आपस में सबको लेकर चलने का वातावरण हमारे बार का पहले भी था और आज भी है और आशा करता हूँ कि आगे भी रहेगा।
क्या अलग लगता है ये जो रिजल्ट आए हैं चौंकाने वाले, इसके पीछे आपको क्या अलग लगता है वजह? इसके पीछे बहुत हमको अलग लगता है, इसलिए कि जो पहले जो थे हमारा माहौल था पहले का लोगों यानी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी था वो थे, लेकिन वो जितना ध्यान देना था उतना नहीं देना चाहते थे। हम 214 में बैठे थे, सबसे बिगेस्ट रूम इन द डिस्ट्रिक्ट बार, सबसे बिगेस्ट रूम है 214। वहाँ ने ना कि जूनियर लोगों को बैठने की बहुत सुविधा थी, सीनियर लोगों को नहीं थी, कोई आके बैठना वगैरह ऐसा होता था। लेकिन ये अभी नए बॉडी ने उन्होंने अपने एजेंडा में मेंशन किया है और प्रॉमिस किया है कि हम आपको पूरी सुविधा देंगे। जूनियर को हम हो सकता है तो स्कॉलरशिप भी मंजूर कर सकते हैं या कुछ अनुदान मंजूर कर सकते हैं, और सब पीने का पानी का और पार्किंग की बहुत सारी असुविधा है वो फुलफिल करने का उन्होंने प्रॉमिस किया है और वो करेंगे। इसलिए वो ओबीसी यानी हमने सब इकट्ठा हो गए और उनको हमने बहुमत से यानी बहुत बड़े वोट से उनको हमने विजयी घोषित कर दिया। एडवोकेट विलास राउत, माजी सरकारी वकील, हाई कोर्ट सेशन कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, हमने ये पूरी हिस्ट्री क्रिएट की हम लोगों ने, क्योंकि रोशन भाऊ बागड़े के लिए एससी एसटी ओबीसी विजिएंटी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ क्रिश्चियन इन सभी मैक्सिमम वकीलों ने भर भर के वोट किए उनको, क्योंकि रोशन बागड़े की जो प्रतिमा है इतनी सुंदर प्रतिमा है कि सबसे लवेबल एडवोकेट। आपको क्या लगता है ये जो जोश है लोगों का, इसके पीछे की क्या यानी क्या एनर्जी है? इसके पीछे की एनर्जी है दोस्तों कि पूरे इतिहास देख लो आप उठा के, पूरे डीबीए के इतिहास के अंदर आज भी एससी एसटी ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट चुन के आया नहीं दोस्तों। इतिहास गवाह है दोस्तों, आज तक कोई भी कैंडिडेट चुन के नहीं आया है। और आज ये जो विजय हुआ है, ये विजय एससी एसटी ओबीसी ये पूरे सब लोगों का विजय हुआ है, इससे सब लोग खुश है। ये मी ॲडव्होकेट पराग उके, काल डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशनच्या अनेक पदाधिकारी कार्यालयांसाठी इलेक्शन झाले आहेत आणि आज त्याचे परिणाम घोषित झालेले आहेत आणि त्यामध्ये प्रेसिडेंट म्हणून रोशन बागडे हे निवडून आले आहेत। रोशन बागडे साहेब हे सर्वसमावेशक असे कॅन्डिडेट होते, त्यांना सर्व स्तरातून मतदान झालं आहे। लेडीज असो, मुस्लिम्स असो, आपले ओबीसी बांधव असो, एससी एसटी असो, सर्व स्तरातून त्यांना मतदान झालेले आहे। सर्व व्यापक अशी त्यांची प्रतिमा असल्यामुळे त्यांना भरभरून लोकांनी मतदान दिलं आहे आणि ते आज ते निवडून आलेले आहेत। ये जो हमारी लड़ाई थी, ये हमारा जो इलेक्शन जो था, ये इलेक्शन हमारा वकील का था, किसी पार्टी का नहीं था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पार्टी का रंग जमाने की कोशिश करी, लेकिन वकील भाइयों ने मुझे बता दिया, वकील बहनों ने मुझे, सब लोगों को बता दिया कि ये यहाँ पे वकीलों का इलेक्शन होने की वजह से वकील वर्ग ही सामने बढ़ा है। और वकीलों की वजह से जो मेरे भाई बहन हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया, एकजुट के काम किए, सभी लोगों ने काम किया। उनका नाम लेना बोले तो कई लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ और नहीं भी ले सकता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं मेरे से जुड़े हैं, बहुजन समाज, सभी समाज के लोग जिन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया है, दिन रात मेहनत करी है। इसलिए मैं उनके बदौलत चुन के आया हूँ और उनके बदौलत चुन के आने के बाद में मैं वकील का नेता हूँ और वकील का जो कोई भी काम मैं करूँगा। मुझे इलेक्शन के पहले बहुत से लोगों ने पूछा गया कि आप कौन से पार्टी के हो भाई? मैंने बोला भाई मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी तो केवल वकील है, वकील एकता, वकील ही मेरा पक्ष है और मैं उनके लिए उनके तरफ से लड़ रहा हूँ। और आज मैं उन्हीं के तरफ से, उनके आशीर्वाद से मैं जीता हूँ और उनकी जो कोई भी उम्मीदें होंगी पूरी करने की कोशिश करूँगा। वकीलों की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है, वो भारत के संविधान के लिए समर्पित होते हैं, वो किसी भी पूर्वाग्रह से दूषित नहीं होते हैं। ऐसी एक न्यूट्रल भूमिका एक विजेता, एक रोमांचक जीत के साथ रोशन बागड़े जी ने साझा किया है। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।